जिन्नात की शहजादी और मजलूम नाहीद की इबरतनाक कहानी। शादी की पहली रात और दिल दहला देने वाला इंकिशाफ। गांव की स्याह और गहरी रात में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। कच्चे मकानों में दिए बुझ चुके थे, लेकिन एक घर में नाहीद दुल्हन का सुर्ख लिबास जेबेतन किए चांद सी गुड़िया बनी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। नाहीद बेहद खूबसूरत लड़की थी जो बचपन में ही माँ बाप के साए से महरूम हो गई थी और उसकी परवरिश उसकी गरीब खाला ने की थी। अचानक धमाके के साथ दरवाजा खुला और अकरम नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर बैठने की बजाय सीधा जमीन पर ढह गया। उसकी सुर्ख आंखें और गुस्सा देखकर नाहीद खौफ से कांप उठी। अकरम ने नाहीद को मुखातिब करते हुए कहा कि वो शादी के काबिल नहीं है और एक नामर्द है। उसने बताया कि उसने अपनी सख्तगीर मां शमीमा के डर से शादी की है। अकरम ने नाहीद को सख्त धमकी दी कि अगर उसने ये राज किसी को बताया तो वो उसका गला घूंटकर उसे जान से मार देगा। नंबर 2, सास का जुल्म और नाहीद का सब्र। सुबह होते ही नाहीद पर मजालिम का नया सिलसिला शुरू हो गया। उसकी सास शमीमा एक बेहद जालिम और संगदिल औरत थी। वो दिन रात नाहीद से घर के तमाम कठिन काम करवाती और बात बात पर उसे तजलील तशद्दुद का निशाना बनाती। गाही बगाही सास नाहीद को बेऔलादी का ताना देती और गांव भर में उसे कोसती। नाहीद अकरम की धमकी और अपनी गरीब खानदान की इज्जत की खातिर खामोशी से हर जुल्म सहती रही और उसने कभी सच्चाई जाहिर ना की। नंबर 3, जंगल का खौफनाक रास्ता और जिन्नात की दुनिया। गांव के करीब एक घना और वीरान जंगल था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नात का बसेरा है और वो जगह बेहद भारी है। गांव की बड़ी बूढ़ी हमेशा उस रास्ते पर अकेले जाने से मना करती थी। नाहीद की दुख भरी जिंदगी और उसकी बेगुनाही का सफर जारी था, लेकिन गैब की फैसले कुछ और ही थे। गैब की ताकतें और जिन्नात की दुनिया उस मजलूम लड़की पर होने वाली मजालिम पर खामोश ना रह सकी। नंबर ट्रांसक्रिप्ट। नाहीद की नेकी और नई जिंदगी। नाहीद ने शमीमा की बीमारी के दौरान उसे मुआफ कर दिया तलाक, और अकरम की मौत के बाद नाहीद की शादी इकबाल नामी एक नेक और अच्छे इंसान से हुई। अल्लाह ताला ने नाहीद को औलाद की नेमत से नवाजा और वो अपने शौहर और बच्चों के साथ एक खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी बसर करने लगी। आज भी इस गांव में अकरम और शमीमा का वो टूटा फूटा बदबूदार मकान जालिमों के लिए एक इबरत का निशान बना हुआ है। ट्रांसक्रिप्ट। नाहीद की नेकी और नई जिंदगी। नाहीद ने शमीमा की बीमारी के दौरान उसे मुआफ कर दिया तलाक, और अकरम की मौत के बाद नाहीद की शादी इकबाल नामी एक नेक और अच्छे इंसान से हुई। अल्लाह ताला ने नाहीद को औलाद की नेमत से नवाजा और वो अपने शौहर और बच्चों के साथ एक खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी बसर करने लगी। आज भी इस गांव में अकरम और शमीमा का वो टूटा फूटा बदबूदार मकान जालिमों के लिए एक इबरत का निशान बना हुआ है।